नमस्ते। लग रहा है कि कितने दिन हो गए आपसे मिले हुए। हैप्पी टीचर्स डे। आप में से कितने लोगों का ये मानना है कि आप लोग जीनियस हो? अरे वाह, मजा आ गया। और आपको क्यों लगता है कि आप जीनियस हो? कोई वजह होगी ना। आपको क्यों लगता है आप जीनियस हो? कीप मूविंग मूवमेंट में। अच्छा, आपको क्यों लगता है आप जीनियस हो? क्योंकि हूं इसके लिए। आपको क्यों लगता है आप जीनियस हो? टीचर हूं इसके लिए। ओके, मतलब हर टीचर जीनियस होता है? अच्छा, हर जीनियस टीचर होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ के कितने यूज हो सकते हैं? ओके, कैन वी डिस्कस अबाउट सम यूज? आपके हिसाब से ये रुमाल का अपन क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? किस किस अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं? कोई बताएगा एक एक करके? जिसके पास भी कोई उत्तर है हाथ ऊपर करो, मैं आपको पूछूंगा। क्लास में किया था छोटे बच्चों के लिए हंसाने के लिए, जिसका जो अपना चूहा रहता है छोटा, वो बना के हंसाने के लिए यूज किया था। ओके, इससे अपन क्लास के अंदर चूहा बना सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, यू कैन से इन मराठी, बट somebody has to translate in Hindi or English and tell it to me. कोई मुझे बताएगा कि मैं क्या बोलूं? ये क्या इनका इमीडिएट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? टू वाइप द टीयर्स ऑफ अदर्स, अगर कोई और हो रहा है तो उसके आंसू पोंछने के लिए। ठीक है जी, सर्दी खांसी हो गई हो तो अच्छा ठीक है। और किसको बांधने के लिए? अगर कहीं जख्म हो गया है, घाव हो गया है तो वहां बांधने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। और हाथ ऊपर करो। यस मैम। आर्ट क्लास में मुंह हाथ जो भी है वो पोंछने के लिए। चलो ठीक है। और हाँ, पानी साफ करने के लिए। ओके, पानी छानने के लिए। To avoid the spread of infection during coughing and sneezing. हाँ, अगर इन्फेक्शन अगर अपने को है को तो ऐसे करके, है ना? ठीक है। और टू अवॉइड हीट। अच्छा, अगर गर्मी ज्यादा है तो अच्छा। और अगर अपन कहीं मस्जिद में जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं तो सिर में ढक के भी जा सकते हैं ना। और बस, अगर मैं अभी एक प्रतियोगिता रखता हूं कि जो इंसान मुझे इसका 25 यूज बताएगा उसको 25,000 रुपए मिलेंगे, तो कुछ लोगों ने लिखना शुरू भी कर दिया। चलो इन सब चीजों को छोड़ो, ये मैं बाद में बताऊंगा कि हम लोगों ने क्यों किया। अधिकतर जिंदगी में क्या होता है, इंसान खुद की तुलना किसी और इंसान से करता है ये जानने के लिए कि वो खुद नालायक है या लायक है। मैं काबिल हूं या नाकाबिल हूं ये जानने के लिए मैं अपनी तुलना किसी और से करता हूं। समझ लीजिए मैं स्टेज पे आकर बात कर रहा हूं और आप में से कुछ के अंदर शायद डर है स्टेज के ऊपर आके बात करने की, तो आप अपने उस काबिलियत की मेरे काबिलियत से तुलना करोगे और आप समझने की कोशिश करोगे कि आप काबिल हो कि नहीं, आप नालायक हो या लायक हो। इंसान इस तरह से अपने आप को देखता है। किसी को गाड़ी चलानी आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को अंग्रेजी में बात करना आता है, किसी को नहीं आता है, और हम एक दूसरे से तुलना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैं जिंदगी में कहाँ हूं, आगे हूं या पीछे हूं। मेरे पास एक छोटा सा घर है,
शायद मेरे किसी दोस्त या मेरे परिवार वालों ने बड़ा घर खरीदा है, तो उसी समय इंसान एक हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है कि शायद मैं कम हूं। कोई अगर छुट्टियां मनाने के लिए दूर जा रहा है, ज्यादा पैसे खर्चा कर रहा है, और हमारे पास अगर घर में ज्यादा पैसे नहीं है, तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है कि मैं लायक हूं कि नालायक हूं। और इसी दौड़ में, इसी तुलना में जिंदगी में जो अहम चीजें होती है, जरूरी चीजें होती है, उससे इंसान पीछे रह जाता है। आज मंगल भाभी से घर में बात हो रही थी, जो बारामती में हुआ और जो पूना में हुआ, जो आजकल खबरें में चल रही, होटल में कुछ लोग पाए गए, और मंगल भाभी पूछ रही थी कि ये क्यों होता है ऐसा, ये आज की जो पीढ़ी है उसमें ऐसा क्यों पाया जाता है और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या है जो अगर हम उन्हें दें तो वो गलत रास्ते पे नहीं जाए और वो सही रास्ते पे चले। कुछ चीजें हैं, और उन कुछ चीजों में से 2 बातें हैं जो मैं आप सबसे करना चाहूंगा। अगर ये 2 चीज हम अपने बच्चों को दे सकें तो बच्चे जिंदगी में आगे निकल जाए, और अगर नहीं दे पाए तो वो गलत रास्ते पे आगे निकल जाए। और जितना ये बच्चों के ऊपर अमल होता है, उतना ही हम लोगों के ऊपर भी अमल होता है। वो क्या है? एक तो आज के दिन इंसान ये सोचता है कि काफी चीजें जिंदगी में ऐसी है जो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। पिछले हफ्ते एक दोस्त के घर गया था, नई गाड़ी आई है उनके घर पे। उनके पिताजी ने कहा कि आप गाड़ी चलाओ, बोले मैं गाड़ी नहीं चलाना सीख सकता। आप कोशिश करो सीख जाओगे। नहीं, मेरे से नहीं सीखा जाएगा। और वो गाड़ी के अंदर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, चलाना तो दूर की बात, क्योंकि उनके मन के अंदर ये विश्वास है कि मैं सीख नहीं सकता। मेरी सासू मां अभी घर आए हुए हैं और मैं उनको बता रहा था कि कंप्यूटर्स कैसे चला सकते हैं। मेरी एक साली बैंगलोर रहती है, मेरा साला हैदराबाद में रहता है, और मेरी बड़ी साली अभी यूएस में रहेगी। मैं उनको बोल रहा था कि आपके पास कंप्यूटर्स का नॉलेज है तो आप कंप्यूटर से सबको देख सकते हो और सबसे बातचीत कर सकते हो। आपका शरीर भले पुणे में है, लेकिन मिलने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से आप पूरी दुनिया में कहीं भी लोग बात कर सकते। नहीं कंवर साहब, मेरे से नहीं सीखने को, मेरे को ये जमता नहीं है, पता नहीं कैसा तो भी लगता है, मैं फोन पे बात कर ली। लेकिन नई चीज अपन सीख क्यों नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं सीख सकती। तो कुछ भी सीखने से पहले काफी बार इंसान ये मान लेता है कि ये मुझसे नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए बाहर की चीजें सीखने की बात है, कुछ लोगों के स्वास्थ्य की बात है, कुछ लोगों की खुद की आदतों की बात है। गुरुवार को हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ, जिस बैच में बशीर नाम के एक स्टूडेंट थे। 23 साल से बशीर सिगरेट पी रहे, 23 साल से, कभी 10 कभी 40, लेकिन 23 साल से। घर में सब उनको बोल के परेशान हो गए, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी बीवी। लेकिन बशीर का यह मानना था कि मैं नहीं छोड़ सकता। एक आधा बार सुबह अगर निर्णय भी लिया कि मुझे नहीं करना है, लेकिन 2 घंटे के बाद किसी वजह से अगर मूड बदल गया, थोड़ा मूड ऑफ हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया, तो वापस वही सिगरेट। बोले मेरे को टेंशन होता है ना, मैं सिगरेट पी रहा हूं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। अभी दिमाग में ये मानना है मैं अपने आप को सुधार नहीं पाऊंगा, और इसके वजह से 23 साल में आसपास में सब लोग नाराज है, फिर भी वो अपने आप को सुधार नहीं पाए। गुरुवार को सुबह जब क्लास हमारा खत्म हुआ, तब उन्होंने ब्राउन कलर का मुझे एक कवर दिया, बोले कि मेरी तरफ से ये आपको भेंट है। अभी सब क्लास के सामने दिया, तो मैं बोला ठीक है बाद में देख लूंगा,
बोले नहीं अब भी खोलो। खोला तो उसके अंदर उनके क्लासिक सिगरेट का पूरा पैकेट था। यार मैं तो पीता नहीं हूं। बोले आप नहीं पीते हो और आपके पीने के लिए भी नहीं दिया है। लेकिन भेंट का एक नियम होता है, वो ये होता है कि अगर मैंने किसी चीज को किसी और को भेंट दे दी है तो वो मैं उनसे वापस नहीं मांग सकता। अगर मैंने आपको कुछ गिफ्ट दिया है, कल मैं नहीं बोल सकता मेरे को वापस देना है, वापस नहीं मांग सकता। तो ये मेरा जो सिगरेट का पैकेट है ये मुझे आपको दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। जो इंसान 23 साल से सिगरेट पी रहा है, 23 साल पूरे परिवार सब दोस्तों की कोशिशों के बावजूद वो सिगरेट छोड़ नहीं सका। जब शुरुआत किया था उसने क्या बोला? शुरुआत के साथ तो सबको बोलता था सिगरेट क्या है, जिस दिन चाहूं ना ऐसे छोड़ सकता हूं। मगर कुछ दिनों में ये एहसास हुआ कि ये ऐसे नहीं छूट रहा है। और जब तक वो एहसास हुआ वो विश्वास बन चुका था, और विश्वास के साथ एक और विश्वास कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। ये हमारी जो लड़ाई है, बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे या गलत, उस लड़ाई का जो सबसे पहला दौर है वो ये विश्वास कि मैं जो चाहूं वो छोड़ सकता हूं और मैं जो चाहूं वो पकड़ सकता हूं। अगर कोई इंसान दुनिया में मुझे गलत करने के लिए बोलेगा, मैं उसको ना कर सकता हूं। वो कोई भी क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा लालच, कितनी बड़ी प्रलोभन क्यों ना हो। अगर मैंने ये डीट कर ली, हट कर ली, जिद कर ली कि मुझे ये नहीं करना है, तो कोई भी मुझसे नहीं करा पाएगा। ये विश्वास बच्चों के अंदर होना जरूरी है। जो गलत रास्ते में जाते हैं हम उनको बोल सकते हैं। जैसे कोई सिगरेट पीता है, हम बोल सकते हैं अरे मत पी, सिगरेट गलत है, वो उसको भी मालूम है, लेकिन उसके अंदर ये विश्वास नहीं है कि मैं इसके बिना जी सकता हूं। अगर कम सीरियस मैटर ले तो किसी को टीवी देखने का शौक है, कोई पढ़ाई करते करते 15-20 मिनट से ज्यादा देर ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसी के बीच अगर उनके पास विकल्प है कि बैठ के पढ़ाई करो या कुछ और करो, तो उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ न जाके कुछ और चीज की तरफ जा रहा है। खुद के भले के बारे में इंसान उतना नहीं सोच पा रहा जितना उसको सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए ये हम सब बोलते हैं। बशीर के परिवार वाले 23 साल से उसको बोल रहे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान, ये जानकारी सबके पास है कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर होटल में अपने को बच्चे मिलते हैं, बच्चों को भी मालूम है ये सही चीज नहीं है, इसके लिए घर में झूठ बोलते हैं। एक पार्टी है, 500, 700, 800 लोग हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उनको भी मालूम है कि सही है कि गलत है। अगर आप में से किसी के पास कोई आदत है, सिगरेट का हो या दारू का हो या गुटखे का हो, आपको भी मालूम है वो सही नहीं है। तो बात यहां सही और गलत की नहीं आती है। सही क्या है, गलत क्या है, दुनिया में सबको मालूम है। उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। नियम से व्यायाम करना चाहिए, ये सही बात है, ये सबको मालूम है। कितने लोग करते हैं? बच्चों को अपन बोलते हैं एक्सरसाइज करो, ज्यादा मत खाओ, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे उठो, नियम से जिंदगी जियो, रात को सोने से पहले ब्रश करो। बच्चों को बोलते हैं। अभी खुद कितने माँ बाप करते हैं ये मालूम नहीं। तो सही और गलत ये हर इंसान को मालूम है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो ये कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो अपना काम भाषण नहीं, क्योंकि जैसे ही हम भाषण शुरू करते हैं उनको मालूम है सही गलत क्या है, वो वहां स्विच ऑफ हो जाते हैं। आपका जबड़ा हिलता हुआ दिखता है उनको,
लेकिन आप जो बोल रहे हो उनके पल्ले नहीं पड़ रहे हो, और इसकी वजह से अपने को और गुस्सा आ जाता है। बोल रहे तुम सुन भी नहीं रहे, वो और स्विच ऑफ कर लेते। फिर अपन बोलते तेरे को बोल के कोई फायदा नहीं, और वो मन में बोलते तो इतना क्यों टाइम देते। और कल फिर अपनी वही बड़बड़ चालू। सही और गलत अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको भी मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, रास्ते पे कैसे लाए। ये एक अहम चीज है। सबसे पहला उनके सामने हमें एक उदाहरण बन के जीना है। जब तक हम एक उदाहरण नहीं है तो हमारी बोली हुई कोई भी बात वो मानने को तैयार नहीं होगी। जब हम एक जीवंत उदाहरण है तो शायद वो हमारी बात सुनेगी, शायद। दूसरा, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है। गलत काम करने के लिए जोश की जरूरत होती है, आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती। सही चीज करने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। किसी को थप्पड़ मारने के लिए आत्मविश्वास नहीं चाहिए, लेकिन अपने अंदर मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है। किसी से लड़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत नहीं होती, बिना लड़े काम निकालने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। एक, हमको एक उदाहरण बन के रहना पड़ेगा। दूसरा, उनके अंदर आत्मविश्वास बनाना पड़ेगा। उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए, इस चीज की चर्चा हम आज के इस सेशन में करेंगे। और आत्मविश्वास बनाने के बाद हमारा व्यवहार उनके साथ कैसे होना चाहिए, इस चीज की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। और इन दोनों के साथ में हर वक्त वो सही रास्ते पे चले, ये जोश और ये होश उनके अंदर कैसा लाया जाए, आज इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। लेकिन इस दिशा में आगे जाने से पहले आप सबसे ये विनती है कि थोड़े देर के लिए ये भूल जाइए कि आप अध्यापक हो, ये भूल जाइए कि आप टीचर्स हो, ये भूल जाइए कि यहाँ आप आए हैं कुछ समझने के लिए और सीखने के लिए, जो बाद में अपने को किसी और को बताना है। थोड़े देर के लिए, समझ लीजिए करीब 45 मिनट से 1 घंटे के लिए, सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि यहाँ हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो सीखने को मिलेगा वो अमल करने के लिए हम यहाँ, ताकि हमें एक उदाहरण बने और उसके बनिस्बत पर बच्चों से कुछ बात करें और अपना खुद का परिवार भी संभालें। आप लोग तैयार हो? कुछ लोग तैयार हैं। इंसान प्रगति कब करता है? इंसान जिंदगी में आगे कब बढ़ता है? अगर कोई अपना विकास चाहता है तो शुरुआत कहां करता है? शुरुआत, स्टार्टिंग। सबसे पहले उसको एक प्रश्न पूछना पड़ता है कि मैं इस तरह की जिंदगी से खुश हूं क्या? मुझे इससे ज्यादा कुछ करना है क्या? करने के लिए मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत है क्या? आज मेरा जो व्यवहार है उस व्यवहार में कोई बदलाव लाने की जरूरत है क्या? शुरुआत प्रगति की कभी भी एक प्रश्न से होती है। हर चीजों का उत्तर आपके पास हो, न तो ऐसी अपेक्षा है और न ही उसकी कोई जरूरत है। किसी भी इंसान के पास पूरी दुनिया के उत्तर नहीं हो सकते। अगर आप कोई विषय पढ़ाते भी हो
तो उस विषय के जितने प्रश्न हैं उन सबका उत्तर आपके पास हो कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप जिस विषय में टीचर हो उसी विषय में पहले डीएड होता है, फिर बीएड होता है, फिर एमएड होता है और उसके बाद में डॉक्टरेट भी होता है। मतलब पढ़ने के लिए कितना है आप ही के विषय में, जानने के लिए कितना है आप ही के विषय में। तो ये तो कभी इंसान बोल नहीं सकता कि मुझे सब मालूम है या हर प्रश्न का मेरे पास उत्तर है, और ये होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी क्या है, खुद से ये प्रश्न पूछना कि मुझे कहां प्रगति करनी है, मुझे क्या नया सीखना है, मुझे किस दिशा में आगे जाना है। विदाउट अ क्वेश्चन प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। जब कभी भी किसी भी इंसान ने खुद का या दूसरों का विकास किया है, उसकी शुरुआत कभी भी एक प्रश्न से हुई। दुनिया का हर देश जब आजादी के रास्ते पर चलता है तो वो हिंसा को अपनाता है। दुनिया में हर देश हिंसा की वजह से ही आजाद हुआ है, भारत को छोड़, क्योंकि एक इंसान ने ये प्रश्न पूछा कि अगर मुझे मेरे देश को आजाद करना है, हिंसा यानी खुद को भी पीड़ा देना, क्योंकि जो इंसान हिंसक है वो खुद भी तकलीफ में है, वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है, वो खुद भी पीड़ित है। और अगर मैं पीड़ा को पालूंगा तो मेरे परिवार का नाश होगा, मेरे शरीर का नाश होगा। कल जिस चीज से मुझे पीड़ा है वो खत्म भी हो गई तो मेरा जो अतीत था वो तो फिर भी बर्बाद हो गया। मुझे हिंसा से आजादी नहीं चाहिए, मुझे अहिंसा से आजादी चाहिए। संभव है क्या? एक प्रश्न। और एक साधारण इंसान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। पक्षियों के अलावा कुछ उड़ नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे कोई यंत्र बनाना है जो पक्षियों की तरह उड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्रश्न। और उसके बाद में हवाई जहाज बनने चालू होते। जब तक इंसान के जहन में ये प्रश्न नहीं आता ना, तब तक वो प्रगति नहीं कर सकता। जो इंसान अहम प्रश्न नहीं पूछता है वो कभी आगे नहीं जाता है। अगर आपको भी आपकी जिंदगी में प्रगति करना है तो आपको अपनी जिंदगी में कुछ प्रश्न पूछने जरूरी है। अगर अपने क्लास में समझ लीजिए बच्चों को 60% अंक आते हैं, 60% मार्क्स, अगर आपके दिल की इच्छा है कि उनको 80% आए, एक अपन क्लास में उनको डांट सकते हैं या प्रोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, कम से कम 80% आना चाहिए। ये बोलने से जिम्मेदारी उनके कंधों पे। मैं क्या करूं ताकि मेरी कक्षा में जो बच्चे हैं उन सबको 80% कम से कम आए? मैं क्या करूं? जिसके अंदर ये प्रश्न आ गया, वो टीचर, वो अध्यापक कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, कोई ना कोई हल ढूंढ लेगा, कोई ना कोई विकल्प उसके सामने आएगा, कोई ना कोई उपाय उठेगा, और जो आज अच्छा है वो कल बेहतर बन जाएगा। आपने अपनी जिंदगी में कभी ये कुछ अहम प्रश्न पूछे हैं कि अगर जिंदगी में आगे जाना है, अगर प्रगति करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ही साधारण से अध्यापक 30-35 साल पहले तक हमारे पूना शहर में, नाम एसबी मजुमदार, आज वो किसके लिए जाने जाते हैं? सिम्बायसिस। एक ऑर्डिनरी साधारण प्रोफेसर नवले सर आज सिंहगढ़। आप सब भी अध्यापक।
फर्क क्या है? जो आज आपकी अवस्था है, वॉट एवर इज योर स्टेटस टुडे, एक दिन उनकी भी यही अवस्था थी, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि मैं सिर्फ अध्यापक रह के पूरी जिंदगी काम करना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं मेरा खुद का भी एक स्कूल हो। अगर मेरा स्कूल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? और जब वो प्रश्न आया ना, लगे 20, 25, 30 साल, लेकिन आज उनके पास दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। प्रगति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रश्न। और जो इंसान ये प्रश्न पूछता रहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां से मुझे कहां जाना चाहिए, वो इंसान कभी भी प्रगति करता है। अगर अपन क्लास में बच्चों को ये समझा सके कि कुछ भी करने के पहले ये प्रश्न पूछना जरूरी है कि ये करने से मैं कहां पहुंचूंगा, ये करने से मुझे फायदा क्या है, ये करने से मुझे नुकसान क्या है, ये करने से मुझे हासिल क्या होगा। और अगर जिंदगी में कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, वकील बनना है, और उच्चतम श्रेणी का वकील बनना है या लॉयर बनना है, तो मुझे आज क्या करना होगा? आज मेरा ध्यान किस पे रखना चाहिए? जब तक ये प्रश्न पूछने की कला या क्षमता बच्चों में नहीं आएगी, जब तक ये प्रश्न पूछने की कला और क्षमता आपके अंदर नहीं आएगी, जब तक ये प्रश्न पूछने की कला मेरे अंदर नहीं आएगी, हम में से कोई भी प्रगति नहीं कर सकता। मौके किसको दिखते हैं, अवसर किसको दिखते हैं? जो खुद को प्रश्न पूछते हैं उनको अवसर दिखते हैं। जो खुद को ये प्रश्न नहीं पूछते उनको अवसर दिखते ही नहीं है। मेरा एक छात्र है, करीब 10 साल पहले मेरे पास पढ़ने आया, उसका नाम है नितिन बोराड़े। बहुत गरीब परिवार से, इतना गरीब परिवार के पिताजी ने काफी साल एक ही चप्पल में गुजारे, 8-10 साल तक एक ही चप्पल। अगर फट गया तो भी सिलाई करो, अगर छेद हो गए तो भी सिलाई करो। नितिन की दिल की इच्छा थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। मेरिट में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो हो गया, कुछ हजार रुपए फीस थे जो उन्होंने किसी तरह से जुगाड़ कर लिया, लेकिन उसके बाद में जो पढ़ने के लिए किताबें चाहिए उसके लिए पैसे नहीं। परिवार में 40 रुपए खर्चा करने की उनके पास उस वक्त शक्ति नहीं थी, इसलिए घर में बिजली नहीं था। 40 रुपए महीने का कम से कम बिजली का बिल भरना पड़ता था, वो उनकी ताकत नहीं थी। लेकिन नितिन को इंजीनियर बनना था, एडमिशन तो ले लिया, अभी बिना किताब के कोई इंजीनियर कैसे बने? आपकी कक्षा में अगर कोई बच्चा है जिसके पास कोई भी किताबें नहीं है और उसको क्लास में फर्स्ट आना है, क्या करोगे आप? नितिन क्या करता था? उसने कुछ लोगों से अच्छे से दोस्ती की और अपने दोस्त को पूछता था, रात को कितना बजे सोओगे? और अगर दोस्त बोलता था 11 बजे, बोला मैं 11:15 बजे आऊंगा, वो इंजीनियरिंग की वो बुक देना ना मेरे को। और सुबह कितना बजे उठोगे? 5 बजे उठूंगा, 4:45 बजे मैं तेरे घर के बाहर आके रुक जाऊंगा, जब तू उठे ना बाहर आके मेरे से किताब ले ले। पढ़ाई कहां की उसने? घर में तो करंट नहीं है। घर से कुछ 500 मीटर दूर एक शमशान भूमि, वहां रात को एक पीले कलर का बल्ब देखा आपने फिल्मों में, जहां भूत प्रेत घूमते रहते, शमशान भूमि। रात रात वहां पढ़ता था वो। दिन में जाके कॉलेज में सिर्फ सुनता था, लिखने के लिए नोटबुक किधर है? और रात को आके ऐसे पढ़ता था। कब कर सकता है कि इंसान ऐसा? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा बाप गरीब है, किताब नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं?
दुनिया में कोई उसको कसूरवार नहीं ठहराता था। कोई ये नहीं बोलता था कि नितिन तू पढ़ सकता था, सब यही बोलते थे हाँ बेचारा अभी क्या करे, किताब ही नहीं था तो कोई कैसे पढ़ सकता है, तेरी क्या गलती है बेटा, क्या है किस्मत में जो होता है ना वही इंसान को मिलता है, छोड़ो तू भी बन जा कुली। कोई उसको दोषीवार नहीं ठहराता था। लेकिन नितिन ने अपने आप को ये प्रश्न पूछा, किताब चाहिए, पैसे नहीं है, क्या करूं? अरे जितने भी दोस्त थे रात को तो सोएंगे ना, तो किताब तो खरीदेंगे, किताब कबर्ड में पड़ रहेगा, किसके फायदे? और जब वो जगते तब मेरे को नहीं चाहिए, जब सोते हैं तब चाहिए। पहले कुछ दोस्तों से मांगा होगा, मना कर दिया सब, किसी एक ने बोला होगा ठीक है काम कर लेके जा मेरे, और वैसे करके तुरंत सब जुगाड़ हो गया। कितने इंसान कर पाते? वो हर इंसान कर पाता है जो खुद को प्रगतिशील प्रश्न पूछता है, प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस। ठीक है इतना है, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है, क्या करूं? तो सबसे पहली कुशलता है या सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए जिंदगी में अगर आगे जाना है तो वो ये है सही प्रश्न। आप खुद को सही प्रश्न कर सकते हो क्या? कुछ लोग पूछने में हिचकिचाते हैं, लेकिन जिसको प्रगति करनी है ना वो कभी हिचकिचाते नहीं। नितिन का उदाहरण लीजिए, उसने मना कर दिया तो ये सोच के, संकोच के मारे, डर के मारे अगर वो नहीं पूछता है, नहीं मांगता है, तो जिंदगी किसकी खराब हुई? खुद की। मैं नहीं पूछेगा, सड़ो, मत पूछो। जो जीनियस होता है ना, जरूरी नहीं कि दुनिया का पूरा चीज यहां पे होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ये बल होना चाहिए कि अगर कुछ पूछना है तो पूछने में संकोच नहीं करूंगा, कुछ अगर आपसे लेना है तो लेने में संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि आज मुझे जरूरत है, कल किसी और को जरूरत होगी, मैं उनके जरूर काम आऊंगा, लेकिन पूछूंगा। कक्षा के अंदर जो बच्चे रहते हैं ना, उनके अंदर ये हिम्मत और विश्वास होना चाहिए कि इस टीचर को, इस अध्यापक से मैं कुछ भी पूछ सकता है और मुझे टेढ़ा जवाब नहीं मिलेगा। देखा है मैंने कक्षाओं में, जब कुछ बच्चे अध्यापक को पूछते हैं इसका आंसर मुझे नहीं समझ में आया, तो बेवकूफ है, इतना चीज नहीं तो समझ में आया। अब बेचारा जिंदगी में किसी को कुछ प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। अरे उसको नहीं समझ में आया तभी पूछ रहा है ना। तो बच्चों को ना पूछने के लिए प्रोत्साहन करो, कितना पूछना है पूछो, जब तक तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल जाता मैं तुमको जवाब देता रहूं। जब उनको ऐसे अध्यापक मिलते हैं ना, जहां उनको लगता है कि हमारा भी एक मान है, एक आन है, एक शान है, तो वो बच्चे गलत लाइन में नहीं जाते। जब उनको ये बताया जाता है ना तुम तो गधे हो, तुम बेवकूफ है, तेरे में अक्कल ही नहीं है, इतना चीज भी नहीं समझ में आया, तब उनको लगता है भविष्य का तो कोई पता नहीं, अच्छा होगा कि नहीं, आज तो मजा करो। इसके लिए वो आज के मजा में लगे जाते हैं, भले भविष्य में वो सजा हो जाए। लेकिन आसपास में सुना ही उनको यही दे रहा है कि भाई तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं होगा लाइफ में, कुछ नहीं होगा तो आज मजा कर लो। और यही अगर पूछते हैं, तुमने जो पूछा ना, ये बहुत अक्ल वाला प्रश्न है, तूने जो पूछा ना उसमें दिमाग है, तूने जो पूछा ना ये काबिल तारीफ है। उनको अगर आत्मविश्वास होता है यार मेरी तो तारीफ की जा रही है, वाह मजा आ गया, इसका मतलब मैं सही इंसान हूं, तो वो गलत लाइन में नहीं जा पाते। तो सबसे पहली चीज पूछने की क्षमता। क्या पूछने की क्षमता? ऐसे प्रश्न जो प्रगतिशील। दूसरी क्या चीज, अगर कुछ सही है तो मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। मेरे को जो करना है अगर वो सही है तो मैं उस चीज का 10 चीजों से फिर बातचीत नहीं करूंगा।
अगर मुझे लगता है ये रास्ता सही है, अकेला हूं ना, तो भी मैं चल पड़ूं। हमारे बंगला में एक गीत है जो आप लोगों ने कहानी करके एक पिक्चर है भी विद्या बालन की, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, अमिताभ जी ने गाया है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। आपका गीत सुन के अगर कोई नहीं आए ना, तो आप अकेले चल पड़ो। चल पड़ोगे ना, पहले 2-4 लोग जुड़ेंगे और थोड़े दिन में देखोगे पीछे एक काफिला तैयार हो गया। देयर इज अ रेवोल्यूशन बिहाइंड इट। लेकिन चलने से पहले अगर बोलोगे ना, अरे तुम भी आओ ना साथ, मेरे तुम भी आओ ना साथ, मेरे तुम भी आओ ना, पहले अगर भीड़ इकट्ठी करनी है ना, कोशिश करते रहो, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। आपको लगता है अगर कुछ सही है तो कर डालो, जो होगा देखा जाएगा। आपने सोचा था ना सही है तो करने। आपको क्या लगता है गांधी जी अफ्रीका जाए, पहले बोले नहीं नहीं सबको मेरे को बोलने दो, सब लोग हाँ बोलेंगे ना, फिर अपन चलेंगे। कभी भी वो शुरू होता था? मुझे मालूम है मैं जो कर रहा हूं सही है, मेरी अंतरात्मा जानती है कि ये सही है, अकेला हूं तो भी क्या है, चलना है। ये क्यों जरूरी है? इंग्लिश में, साइकोलॉजी में इसको पीयर ग्रुप बोलते हैं। पीयर ग्रुप, इसका मतलब कि ये जो दोस्त यार है, जो हम उम्र है, वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जो कर रहे हैं गलत है, तो भी दिल को लगता है कि उनके साथ रहना चाहिए। सब अगर चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने में कुछ गलत नहीं दिखता है, क्योंकि सभी कर रहे हैं। मिनिस्टर लोग पैसा खाते हैं ना, तो उनके नीचे पीए को पैसे खाने में कोई हिचक नहीं होता, फिर उसके नीचे जो है उसको हिचक नहीं होता, फिर सभी तो कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में सादरा के नाम से एक जगह है, वहां छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, कम से कम 25,000 फैक्ट्रियां हैं वहां पे, छोटी छोटी, घर घर में फैक्ट्री है। 1 बेडरूम हाउस है, लेकिन बेडरूम में फैक्ट्री चलता है और लोग बाहर सोते हैं। ऐसे घर है शादरा में। 25,000 घरों में से 10 घर भी ऐसे नहीं होंगे कि जो बिजली का मीटर बराबर भरते हैं। 10 घर नहीं होगा वैसे। और अगर कोई बिजली वाला वहां चला गया तो शायद जिंदा वापस नहीं आएगा, काट देते उसको। तो वहां पे सबको लगता है चोरी करना तो ठीक ही है, क्योंकि सभी कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है। उसमें कोई सही आदमी होगा ना, उसके अंदर भी हिम्मत नहीं रहती है कि सही रास्ते पे अकेला जाने का। इसके लिए वो भेड़ चाल और भीड़ चाल में सम्मिलित हो जाता है। हम बोलते हैं ना भेड़ चाल, एक भेड़ को जहां लगा दिया वहां सब उसके पीछे हो गए। उस भेड़ के पीछे जितने भेड़ है उनकी कभी प्रगति नहीं होने वाली। अगर प्रगति करना है जिंदगी में, तो जो सही है उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही इंसान उसमें अकेला क्यों। अगर आप इतिहास का विश्लेषण करोगे तो आप पाओगे कि जितने लोगों ने भी इतिहास की रचना की है, ऑल दोस पीपल हु क्रिएटेड हिस्ट्री, वो सब उस रास्ते पे चले हैं जहां उनका विश्वास था कि ये सही है। पूरी दुनिया अगर उनके खिलाफ थी ना, तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने जब ये काम चालू किया था ना, कीप मूविंग मूवमेंट, हम लोगों को स्कूल में जाके टीचर से, प्रिंसिपल से बात करना पड़ता था। काफी स्कूल जैसे जहां हम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे तक हम लोग बाहर बैठे रहते थे। अभी जो करने जा रहे हैं वो भला है, खुद को और कुछ फायदा नहीं चाहिए, सुख और चैन की नींद और सांस के अलावा।
किसी टीचर से कुछ नहीं चाहिए, किसी स्कूल से 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इज्जत नहीं मिलती थी। और 2 घंटे के बाद में भी प्रिंसिपल कभी आके बोलती है आई एम सॉरी आई हैव अनदर मीटिंग, आप 2 दिन बाद आओ। और जो लोग गए हैं उनका खुद का व्यवसाय है, वो कहीं काम कर रहे हैं, सब जिंदगी में अच्छे तरह से सेटल्ड हुए, प्रोत्साहन नहीं मिलता। लेकिन जो काम करने जा रहे हैं वो सही काम है, तुम प्रोत्साहन नहीं दोगे तो भी हम चलेंगे। प्रोत्साहन मिल गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वही स्कूल आके बोलते थे आप हमारे स्कूल में आके ये कार्यक्रम कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। लेकिन वो उस स्तर पर कब पहुंचे, कोई साथ में नहीं है ना, तो भी हम अकेले चलने के लिए तैयार है, तब इंसान आगे प्रगति करता है। मैं अपने कुछ दोस्तों को भी जानता हूं जो अपने परिवार में अटक के पड़े, सड़ रहे, और जब पूछता हूं अरे तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, यार मेरे पापा नहीं मानते, यार मेरे चाचा नहीं मानता, यार मेरा भाई नहीं मानता। सड़ो, कहीं मत जाओ। मैं दोषी ठहरा सकता हूं पूरी दुनिया को, लेकिन हकीकत क्या है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো, सही रास्ता है, अकेले चल पड़ो, कल काफिला तुम्हारे साथ है। बच्चों के अंदर अगर आत्मविश्वास बनाना है ना, तो ये उनको समझ में आना जरूरी है कि बाकी सब दारू पिए और सब बोलेंगे आज आप पी ले, और तुम जब बोलोगे ना कि नहीं मुझे नहीं पीना है, लोग छेड़ेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारा उल्लास करेंगे। शायद बोलेंगे हाँ तू तो अभी भी माँ का दूध पीता है ना, जा जा दूध पी, जा दूध पी, जा बेटा जा। मतलब तेरे को उकसाएंगे। सही रास्ते पे चलने वाले का काम कोई आसान नहीं करता, लेकिन उस वक्त या तो तुम उस डर से कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इससे अच्छा उनके साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओगे, या तो सही रास्ता है, भले पूरी दुनिया तुम्हारी खिल्ली उड़ाए, मुझे तो सही रास्ते पे चलना। जिसके अंदर ये आ गया ना कि भले पूरी दुनिया दूसरी तरफ हो, भले पूरी दुनिया मजाक उड़ाए, लेकिन मुझे जो सही रास्ता लगता है मुझे तो वहीं चलना है। वैसे बच्चे ऐसी जगह नहीं मिलते, तो उनको अपने को स्पीच नहीं देने का कि तुम लोग ये मत करो वो मत करो, उनको ये विश्वास देने का है कि तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तो तुम इस रास्ते चलो, तुम निर्णय लो, यू टेक अ डिसीजन, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट, क्या सही है क्या गलत है। मेरे को मत पूछो क्योंकि तुमको मालूम है, लेकिन अंदर ये विश्वास रखो कि जो सही रास्ता उसी पे चलेंगे, जो गलत है उसका साथ नहीं देंगे। समझ लो अगर स्कूल के मैनेजमेंट में कुछ गलत करने को बोला गया आपको, हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, गलत में नहीं करेगा, है वो हिम्मत? नहीं है तो भेड़ चाल। फिर अपने आप को शेर मत बोल, फिर जीनियस मत बोल। जीनियस है तो मैं अकेला है तो भी मैं चलेगा, गलत तो गलत है, ठीक है। पिछले जमाने में एक एसबी मजूमदार थे, उसके बाद में नॉलेज सर आया, उसके बाद मेरा ही नाम, ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ठीक है ये नहीं है तो क्या होगा, अगर ये स्कूल नहीं रहता था इस दुनिया में तो मेरा घर नहीं चलता था क्या? बाकी दुनिया में इतने लोगों का घर चलता है, सब स्कूल के भरोसे तो नहीं है। मैं गलत नहीं करूं, ये विश्वास जरूरी है। पहली चीज, प्रगतिशील प्रश्न, वो प्रश्न जो मुझे प्रगति की ओर लेके जाए, ये पूछने का हिम्मत है क्या? वो जो रास्ता है वहां अगर मैं अकेला हूं तो भी मैं आगे चलूंगा क्या? तीसरी चीज, इंग्लिश में एक वर्ड है इंप्रूवमेंट, मालूम है? इंप्रूवमेंट, मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आता हूं क्या? या जैसे मैं कल पढ़ाता था आज भी वैसे ही पढ़ाता हूं?
और जैसे आज पढ़ा रहा हूं वैसे ही कल भी पढ़ाऊंगा। मतलब मेरा जो आज है वो बीते हुए कल का जेरॉक्स कॉपी है क्या? और मेरा जो आने वाला कल है वो आज का जेरॉक्स कॉपी है क्या? कि मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ी प्रगति कर रहा हूं, थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूं, और मुझे कहां अपने आप को इंप्रूव करना है, इसका ज्ञान है कि अगर इंप्रूव होना है तो कहां इंप्रूव होना है। इंसान की जिंदगी के 3 क्षेत्र होते हैं, जो उसके 3 कर्म क्षेत्र होते हैं। एक होता है उनका काम, जो भी उनका काम। आप सब अध्यापक हैं तो बच्चों को पढ़ाना आपका काम। अगर आप सब अध्यापक नहीं होते तो समझ लो गृहस्थ होते, आप एक घरेलू स्त्री होती शायद, वो आपका काम हो जाता। रात को जब आपको बच्चों का लालन पालन करना पड़ता है तो मां या बाप, आप वो भूमिका अदा करते हो, वो आपका एक काम हो गया। तो आपकी जिंदगी में आप जो भी काम करते हो वहां आपको क्या लगता है कि कहां प्रगति लानी जरूरी है? वेयर डू यू नीड टू इंप्रूव? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं मुझे कहीं भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। कोई भी महात्मा यहां पे जो बोले इंप्रूवमेंट का तो कोई स्कोप ही नहीं है, नरेंद्र में 0 डिफेक्ट है, 100%। हर इंसान इंप्रूव कर सकता है। तो आपके काम में आप कहां इंप्रूव करोगे खुद को? पूछो अपने आप को। अगर आगे बढ़ना है तो इंप्रूव तो करना पड़ेगा। इंप्रूव नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ोगे? इंप्रूव नहीं किया तो आगे कैसे बढ़ोगे? एक क्षेत्र जहां पे इंसान को अपने आप को इंप्रूव करना है वो होता है उसका काम। दूसरा क्षेत्र उसके रिश्ते। आज पति पत्नी है, बाप बेटा है, मां बेटी है, ससुराल के संग है, दोस्तों के साथ है, जहां भी रिश्ते हैं, रिश्तेदारी है, वहां मुझे खुद के अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाना है, वहां मुझे खुद को कैसे विकास करना है। ये हो गया दूसरा क्षेत्र इंप्रूवमेंट का। पहला क्षेत्र वर्क, काम। दूसरा रिलेशनशिप्स, रिश्ते। और तीसरा हो जाता है मेरे खुद के अस्तित्व के प्रति। आज मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरे हिसाब से मैं कौन हूं? मेरे अंदर डर है क्या? मेरे अंदर संकोच है क्या? मेरे अंदर हीन भावना है क्या? मेरे अंदर गुस्सा है क्या? मेरे अंदर नफरत है क्या? मेरे अंदर घृणा है? मैं जेलस हूं क्या? जेलस। कोई और प्रगति करता है, मेरे साथ में जो क्लास में है, स्कूल में है, उनमें से किसी का प्रमोशन हो जाता है तो मुझे खुशी होती है कि दुख होता है कि गुस्सा? उसका हो गया और वो पेड़े लेके बांट रहा है, उसका स्वाद ही नहीं आता है पेड़े को। या कोई और जब सफल होता है तो मुझे भी हर्ष का अनुभव होता है। वाओ, तेरी प्रगति हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा आता है, तेरी हो गई। दुनिया कुछ भी मेरे बारे में समझे, लेकिन मुझे समझता है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर मैं कौन हूं। दुनिया मुझे देख के भले ये सोचे कि यार क्या हिम्मत है इसमें, लेकिन अंदर मुझे मालूम है कि मैं डरपोक हूं, हिम्मत नहीं है। मैं एक दिखावा करता हूं कि मेरे में बहुत हिम्मत है। तो मेरा वो चित्र जो दुनिया से छुपा हुआ है लेकिन जो हकीकत है, वहां मुझे कहां कहां विकास करना है। इन 3 क्षेत्रों में इंसान विकास कर सकता है। बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उनका वर्क यानी पढ़ाई, रिश्ते यानी माँ बाप, दोस्त और टीचर ऑफ कोर्स, और उनके अंदर क्या भावना है।
कोई और अगर क्लास में अमीर है तो उसको देख के जलन होता है, किसी और के ऊपर अगर अध्यापक थोड़ा ज्यादा ध्यान देती है तो गुस्सा आता है। मैं कौन हूं और उस कौन को क्या प्रगति करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम विकास या इंप्रूवमेंट बोलते हैं। 3 चीजों के बारे में बात की अभी। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले प्रश्न। कैसे प्रश्न? प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस और प्रगतिशील प्रश्न। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरा, अगर अकेला रहना पड़ा तो चलेगा, लेकिन जो सही है वो मुझे करना है। Even if I am alone, it is okay. I am not going to wait for anybody. मैं इस दुनिया में किसी का इंतजार करने वाला नहीं, क्योंकि वक्त सबके पास थोड़ा कम होता है। उसमें इंतजार में मुझे वक्त फालतू में जायज नहीं करना। तो दूसरा हो गया, कोई नहीं है ना तो भी अकेला आगे चल पड़ूंगा। तीसरा, विकास यानी इंप्रूवमेंट। विकास के 3 क्षेत्र होते हैं। फर्स्ट, वर्क, सेकंड, रिलेशनशिप्स, थर्ड, सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम, जिसको हम बोलते हैं आत्मचित्र, सेल्फ इमेज। जी, ये सब जो है ना, ये अपने सोच को एक दिशा देती है। ये सब सोचने के ही, बिना सोचे ये इंसान नहीं कर सकता। प्रगतिशील प्रश्न क्या है? सोचिए, है ना। कोई अगर नहीं रहे लेकिन फिर भी सही रास्ता में आगे चलना है, वो भी सोचिए। इन क्षेत्रों में मुझे खुद का विकास करना है, ये भी सोचिए। तो ये अलग अलग तरीके के सोच है। जैसे एक एक पत्थर से पूरा दीवार बनता है ना, वैसे ये अलग अलग चीजें हैं जिससे सही सोच की पूरी दीवार बनती है। लेकिन आपका हेयर स्टाइल, मेरा हेयर स्टाइल एक ही। इसलिए अपन दोनों का सोच सही है, बस थोड़ा सेहत में फर्क है। हाँ? दो 3 मिनट लीजिए और उन 2-3 मिनटों में सिर्फ आप ये सोचो और लिखो कि इन क्षेत्रों में काम, रिश्ते और आत्मचित्र, यहाँ इन तीनों क्षेत्रों में 2-2 उदाहरण लिखिए कि आपको कहाँ विकास करना है। इन चीजों के अलावा अपने को बच्चों के साथ क्या करना है? अगर ये अपने बच्चों को दिया और ये अगर आपने अपनी जिंदगी में भी ढाला ना, आपको भी उसका असीम फायदा होगा, लिमिटलेस बेनिफिट्स, और बच्चों को भी उतना ही फायदा होगा, लिमिटलेस बेनिफिट्स। बच्चों से जो हमारा व्यवहार है, ताकि वो हमारी बात सुने। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि बच्चे सुनते नहीं हैं क्लास में, या कुछ डीड बच्चे हैं जिनके ऊपर काबू लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या किया जाए? मेरे पास एक छोटा सा उपाय है, और ये उपाय सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए भी है। आप सुनना चाहोगे? 4 सीढ़ियां हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। 4, वो 4 क्या क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहली, जब वो इंसान मेरे सामने नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं करूं।
अगर कोई इंसान मेरे आसपास में नहीं है और अगर उसके बारे में बात करना है तो केवल अच्छी बात ही करूं। स्पीक गुड अबाउट पीपल इवन इन देयर एब्सेंस। एक प्रयोग कीजिए 30 दिन के लिए। आज सितंबर की शुरुआत है ना, ये 1 महीने के लिए, सितंबर भर के लिए किसी की आलोचना नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की भी, सासू माँ की भी नहीं। कुछ लोगों को बहुत घुटन महसूस होगा, लेकिन 30 दिन के लिए प्रयोग करो। एक दूसरे को क्या करो, कुछ भी हो जाए किसी की भी बुराई नहीं करो। संभव है? पॉसिबल? मतलब अगर क्लास में कोई बच्चा अगर सही नहीं है, उसकी भी बाहर जाके स्टाफ रूम में किसी और के साथ में बुराई नहीं करें। अगर कुछ बोलना है तो अच्छा ही बात करें। दूसरी सीढ़ी, जितने लोगों की हो सके, जहां हो सके, जितनी बार हो सके तारीफ करो। Appreciate people in as many ways, in as many places, as many times. जहां मौका मिला किसी की तारीफ करो। उस इंसान के अंदर 10 बुराई हो सकती है, लेकिन एक अच्छाई भी है तो वो ढूंढ के निकाल के उस चीज की तारीफ करो। देखिए, सोना है ना, वो खान में ऊपर नहीं मिलता है। हीरा है ना, वो खान में ऊपर नहीं मिलता है। बहुत कचरा हटाना पड़ता है, तब जाके सोना और हीरा मिलता है। लेकिन जो मूल्य है ना, वो कचरे का नहीं होता है। मूल्य होता है सोने का और हीरे का, जो मेहनत से ऊपर लाते हैं। तो जरूरी नहीं है हर इंसान की अच्छाई ऊपर दिखे आप, और अगर दिखती भी तो उसके आसपास में 4-5 कमजोरियां दिखेंगी। लेकिन अगर खुद को अपने को डेवलप करना है, खुद का विकास करना, और अगर हम चाहते हैं लोगों से संबंध हमारे अच्छे हों, बच्चे हमारी सुने, तो ये तो अपने को अपनाना ही पड़ेगा। प्रयोग के तौर पे 1 महीने के लिए समझ लो, यहां बैठे हैं, गर्मी लग रही है, बाहर जाके ये मत बोलना पर बहुत गर्मी था, नहीं बोलने। कुछ अच्छा हुआ क्या, उसी के बारे में अपन आपस में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ तो होगा ना अच्छा। अरे आज फ्री में मसाज होगी, कुछ तो अच्छा हुआ ना। सिर्फ अच्छे के बारे में अपन चर्चा करेंगे। कहीं भी जाओ, जो लोग आज यहां नहीं है, वो कोशिश करेंगे आपको कुछ ऐसे चर्चे में खींचने की जहां किसी की निंदा हो रही हो या किसी की बुराई किया जा रहा हो, या तो उनको भी सुधार दो, या बातचीत को एक नया रूप, नया मोड़ दे दो, या वहां से खिसक जाओ। लेकिन जहां कुछ गलत हो रहा है वो सुनो मत। संभव है? संभव है? तो पहली बात क्या थी? किसी के बारे में आलोचना नहीं, किसी के बारे में गलत नहीं। दूसरा, हर इंसान का, जिससे भी मिलूंगा उसका कुछ ना कुछ तारीफ करूंगा। मतलब रोज आपका एक गोल है, एक लक्ष्य है कि कम से कम 10 लोगों की रोज तारीफ करनी, कम से कम 10 लोगों की तारीफ करनी। सोचो, अगर आप घर जाओगे और सासू मां की तारीफ करोगे, उनको देख के आपका ये बहुत कमाल है, करना है। सोचो, स्कूल में दूसरे टीचर्स है जिससे आपको खुन्नस है, उनके बारे सिर्फ अच्छा बोलना है, उनको जाके उनकी तारीफ आप कर सकते हो क्या? झूठी तारीफ नहीं करनी। नहीं, फिर उसको तारीफ नहीं बोलते। अगर वो झूठा है तो फिर वो तारीफ नहीं। जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे नरेन आपका हेयर स्टाइल क्या मस्त है, ये तारीफ नहीं हुआ, ये तो फिर चीटिंग हो गया। चीटिंग नहीं, सच्ची तारीफ। और नरेन आपको देख के समझ में आता है क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है, क्वालिटी होना चाहिए।
जो है सही है आपके पास। बाकी लोग ये लंबे लंबे बाल होते हैं ना, बोलते हेयर ब्रोकन, ये वो बहुत तकलीफ है। अपना एकदम सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है। यहां नहीं आता था इसलिए यहां बढ़ाना चालू कर। अगर वो आंख है ना हमारे पास, अगर वो नजर है ना, बहुत मजा आता है जिंदगी, बहुत मजा आता है। रॉबर्ट शूलर के नाम से एक इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी। उनकी एक किताब में पढ़ रहा था जहां पे उन्होंने लिखा कि ये सीख मुझे मेरे पिता से मिली। मेरे पिता ने एक बार 100 बोरी अनाज बोआ, उस साल वर्षा नहीं हुई, साल के अंत में हमें सिर्फ 60 बोरी ही अनाज मिला। 100 से नहीं तो 250-300 मिलते थे, इस बार 60 ही मिला। लेकिन मैंने पाया कि मेरे पिताजी प्रार्थना करते वक्त भगवान को अभी भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हे भगवान, 60 बोरी अनाज तूने दिया, ये पूरा साल मेरे परिवार को खाने पीने के लिए चीज मिलेगा। तू महान है। अगर तू नहीं होता था, एक भी अगर अनाज नहीं मिलता था, हम सब भूखे मर जाते थे। तू महान है। बोले मेरे पिता से मैंने ये सीखा कि कुछ भी हो जाए, मेरी आंख में कुछ न कुछ अच्छा मिलना चाहिए। क्यों? दूसरों की फायदे के लिए नहीं, खुद को शांति रहती है। अगर मेरे को लगेगा कि मेरे आसपास में सिर्फ गंदगी है, तो मैं शांत नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, मैं खुद परेशान हो जाता। समझ लो, अगर बाहर जाके अपन ये करेंगे अंदर बहुत गर्मी थी, ये अपन खुशी के साथ बात नहीं कर सकते, ये दुख के साथ बातचीत होती है। कितना गर्मी था ना, चेहरा देखो कैसा हो जाता है इंसान। शांत तो क्या नहीं बोल सकता है, कितनी गर्मी, ऐसे नहीं बोल सकता। तो क्यों ऐसी नजर चाहिए? ताकि इंसान खुश रहे, और जब वो खुश रहे तब वो प्रगतिशील प्रश्न पूछ सकता, नहीं तो नहीं पूछ सकता। अगर परेशान है तो वो सही विचार अपने अंदर विकसित कर ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता सही। खुश इंसान प्रगति के बारे में सोचता है। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी, और जहां तक हो सके जिसकी हो सके तारीफ करें। और जब आप एक दिन में 10 लोगों की तारीफ करोगे ना, तो आप खुद को तारीफ के लायक पाओ। उससे वो आत्मविश्वास बनेगा कि सही रास्ते पे चलना है, अकेला हूं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं सही इंसान हूं, मैं गलत से गलत चीजों में भी अच्छा ढूंढ सकता हूं, मेरा जिंदगी भला ही होने वाला है। तो ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, सब आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक माला की तरह है, अगर आप एक मोती भी उठाओगे ना तो पूरा माला साथ में आता है। तो इसके लिए किसी की निंदा नहीं करूंगा। दूसरा, कम से कम 10 लोगों की रोज सही तारीफ करो। तीसरा, मैं आप लोगों को मौका दूंगा, आज मैं बाहर खड़ा रहूंगा, जैसे आप लोग जा रहे हैं ना, आज के कोटा का 1, बाकी बाहर जाने के बाद में 9 और। तीसरा, हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी जरूरत होती है। There is a big need that each one of us have within, to know are we important or not. हम आपकी जिंदगी में अहम हैं कि चालू है, कि नहीं रहा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका और मेरा संबंध कैसा है? हर इंसान इसका उत्तर चाहता है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूं क्या? कि मैं आपके लिए साधारण हूं? कि मैं नहीं भी रहूं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? जिन रिश्तों में मुझे महत्व मिलता है, all those relationships which makes me feel important,
मैं वहां अपना अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूं। जहां मुझे महत्व नहीं मिलता, या तो मैं उनको महत्व नहीं देता, या मैं उनके प्रति निराश हो जाता हूं, या मैं उनकी तरफ कोशिश ही नहीं करता। और अगर गलत वक्त हुआ तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उसका नुकसान कैसे हुआ, क्योंकि उसने मुझे महत्व नहीं दिया। जैसे अपने यहाँ अगर किसी शादी का आमंत्रण आता है, जिसके घर शादी है, अगर वो खुद आके पत्रिका दे के जाए तो अपने को क्या लगता है, यार इनके लिए मैं महत्वपूर्ण हूं, उन्होंने मेरा मान किया, सम्मान किया। और ये अगर बाजू के घर के किसी छोकरे के साथ भेज दिया, इधर देखे उनको, और वो आके अगर देखे आएगा, अगर आपको लगा कि नहीं मेरा महत्व नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो शायद आप उस विवाह में नहीं जाओगे। सही है कि गलत? तो दिल के अंदर से हर इंसान की इच्छा होती है कि मुझे बताओ कि मैं आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हूं। या तो शब्दों से बताओ, या व्यवहार से बताओ, या मुझे आप कोई गिफ्ट दो, या किसी और के सामने मेरी तारीफ करो, या कहीं कभी कुछ बात कर रहे हैं तो मेरा विषय छेड़ो, या मुझे आप किसी तरह से उदाहरण बनाओ, 10 लोगों के सामने बोलो, देखो अगर करना है ना तो उससे सीखो क्योंकि उसका ये बहुत अच्छा है। तो जब मेरे बारे में इस तरह से बातचीत होती है तो मुझे एक महत्व महसूस होता है। और जो इंसान मेरा महत्व करता है, अगर मैं उसके बरोबरी का हूं, या अगर वो इंसान मेरे से काफी ऊंचा है, तो मैं उसके लिए काफी कुछ करने की सोचता हूं। गड़बड़ कहां करते हैं हम? जब कोई जरूरत है तब किसी को उसका महत्व बताते हैं, जब जरूरत नहीं है तो उसका अनदेखा करते हैं। कोई अपने कितने भी महत्व का इंसान क्यों नहीं हो, काफी बार हम उनको अनदेखा कर देते हैं। इसको बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, बोलते है ना, कहां जाने वाले। जैसे अगर घर में समझ लो खाने में आप 8 वस्तु बनाते हो, 8 आइटम्स, 7 चीज अगर अच्छी है और 1 ठीक नहीं है, तो टिप्पणी किसके ऊपर होती है? 7 चीजें अच्छी है उसके बारे में। मतलब जो सही है उसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करते, जो गलत है वो बार बार सुनाते हैं। तो जो बनाने वाला है उसको क्या महसूस होता है कि उनका महत्व है कि नहीं है? फिर हम चाहते हैं कि वो दिल लगा के काम करे, दिल लगा के 7 चीज अच्छी बनाई, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं है। और यही अगर 7 चीज अच्छी बनाई है और उसका सही तरीके से तारीफ किया गया या महत्व दिया गया, तो अगले बार 8वीं चीज भी अच्छी बनेगी। मैं जो क्लास लेता हूं ना, वहां जो भी गृहिणियां आती हैं, हाउसवाइफ, मैं उन सबको ये बोलता हूं कि आज आप खाना बनाना, और सब्जी में अगर घर में समझ लो नमक कम पसंद है तो कम नमक डालो। और आज अगर आपकी तारीफ नहीं हुई ना, कल 5 गुना डाल दे। खाने दो उसको 1 कवा, फिर उसका चेहरा देखो, फिर उसको कुछ बड़बड़ करने दो, उसको बोलने दो, ये क्या है? उसको आप बोलना, नहीं कल कम डाला था आपने, कुछ बोला नहीं, मैं सोचे थोड़ा ज्यादा आपको चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वैसा ही बनाना, ठीक है कल वैसा बनाऊंगी, आप मेरे को बता देना कि अच्छा बना। फिर तीसरे दिन वापस कम वाला बना, खड़े रहना उसके सामने। अचानक उसको याद है, नहीं आज नमक बहुत अच्छा है, तो बोलना जब जब ऐसा चाहिए ना उस दिन बोलते जाना, नहीं तो अगले दिन बोलोगे तभी तो समझ में आएगा ना कितना चाहिए। कभी मिर्ची, कभी अमचूर, कभी नमक,
कभी चाय में कुछ गड़बड़, जब तक तारीफ मिलती रही सही लाइन पे चल, नहीं तो उनको समझाओ सुधारो। जो भी पालतू होते हैं ना उनको ट्रेन करना पड़ता है, ऐसे ही इनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ कोई पति पत्नी भी है क्या? है। आपस में आप लोग समझ लेना, अभी आप दोनों को मालूम। बोलने का मतलब ये है कि अपने आसपास जितने इंसान हैं, अगर आप उनको ये एहसास दिलाओ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा एक महत्व है, तो रिश्ते और गंभीर होते हैं, गहरे होते हैं, और एक दूसरे के प्रति इज्जत होती है, और इंसान एक दूसरे की सुनता है। आज एक टीचर अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को कैसे एहसास दिलाए कि आप महत्वपूर्ण हो, यू आर इंपॉर्टेंट, कैसे कर सकते हो आप? अगर किसी का पेपर अच्छा हो तो we can appreciate that. किसी का पेपर अच्छा हो तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना पूरे क्लास में। ये देखो ये बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, वो पूरा पेपर क्लास में सर्कुलेट भी कर सकते हैं। ये देखो ये पेपर में ये चीजें बहुत अच्छी है, और क्या कर सकते हैं? किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है तो हैंडराइटिंग की तारीफ कर सकते हैं, और अगर किसी ने अच्छा क्वेश्चन भी पूछ लिया तो उसको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ ले उसको भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, और किसी ने प्रश्न नहीं पूछा तो अगर आपको उसके चेहरे पे डाउट दिख रहा है तो आप उसके लिए भी बोल सकते हो, लग रहा है तेरे चेहरे से कि तेरे को कुछ नहीं समझा है, एक बार मेरे को पूछ, शायद पूरे क्लास को उसकी वजह से फायदा हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे चेहरे में थोड़ा डाउट लग रहा है और तुम सही बच्चे हो तो तुम पूछोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। तो कभी कभी उनको थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं ना, और वो जब क्वेश्चन पूछता है और जब हम आंसर देते हैं और उसके बाद में अगर आप बोलते हो तूने अच्छा किया वो पूछ के, उसको लगता है यार मैं महत्वपूर्ण हूँ। जितने बच्चों को ये लगेगा ना कि वो महत्वपूर्ण है, वो क्लास में देखो आपके संग कितना कोऑपरेट करते हैं। क्लास में अगर 50 बच्चे उसमें से 30-35 अगर आपके संग कोऑपरेट करेंगे ना, तो वो अपने आप ही वो 10-15 को रोकेंगे जो आज डिस्टर्ब करते हैं। A feeling of being important is very, very crucial. जब हम किसी को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ता है। जब उनको लगता है कि मैं किसी के लिए महत्वपूर्ण हूं, वो गलत रास्ते में जाने की सोचना कम कर देते हैं, अगर बंद नहीं करते हैं। To make people feel important. और चौथी सीढ़ी क्या है? प्रोत्साहन, मोटिवेट, एनकरेज। बच्चा कैसा भी क्यों ना करे, नहीं करे। अपना काम उनका मनोबल को कम करना नहीं है। हम एक शिक्षक और हमारा कर्तव्य मनोबल बढ़ाना। जो गलत से गलत भी बच्चा है ना, उसको भी अगर आप देखकर ये बोल सको बेटा किसी वजह से आज आप थोड़े डिस्टर्ब हो, लेकिन जिस दिन आपने ये निर्णय लिया ना कि आपको ढंग से पढ़ना है, उस दिन के बाद आपकी गति को रोक नहीं सकेगा। बस आप एक निर्णय दूर हो, one decision and lot of things of your life will change. मतलब जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको भी आप इस तरह का प्रोत्साहन दे सकते हो क्या? वो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम अच्छे नहीं। जिनको ये आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है ना, वो कभी किसी क्लास में डिस्टर्बेंस कर ही नहीं सकते। और जो खुद डिस्टर्ब्ड है वही डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो जैसे इस प्रोग्राम में भी, जैसे मैं देखता हूं कभी कुछ टीचर्स हैं जो आपस में खुसुर खुसुर करते रहते हैं। मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ इस चीज का एहसास है कि किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो और आप
आपके डिस्टरबेंस का आपको लगता है हल एक ही है कि अगर मैं कंट्रोल में नहीं रहूं ना किसी के, कोई अगर चाहता है मैं बात सुनूं और उस समय अगर मैं किसी को बोल दूं, मतलब तुम मेरे को कंट्रोल नहीं करते हो, इससे आपको अपना एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कोई तकलीफ नहीं। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है ना, आज इस तरीके से, कल किसी और तरीके से, लेकिन सही रास्ते पर अगर चलते जाओगे ना तो कुछ तो भी कमाल कर करोगे। इसके लिए आप कभी ये नहीं देखोगे मैं किसी के ऊपर चिल्ला रहा हूं या मैं किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूं। मैं हर इंसान से बड़े प्यार से बात करता हूं। आपका भी धर्म है कक्षा के अंदर कुछ भी हो जाए, बच्चों का प्रोत्साहन करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंकरेज करना है। ये एक शिक्षक का धर्म है। ये 4 सीढ़ी। पहला क्या? स्पीक गुड अबाउट पीपल इवन इन देयर एब्सेंस। अगर वो नहीं है तो भी उनकी निंदा नहीं की जाएगी, उनका अच्छा ही बोला जाएगा। सेकंड, appreciate in their presence. Third, make them feel important. उनका महत्व उनको दिखाओ। और fourth, encourage and motivate them even if they are the worst performers. जिसको क्लास में 5% मार्क्स भी अगर आया ना, उनको भी अपने को मोटिवेट करना है। उनको देख के ये नहीं बोलना है तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ, क्यों बाप का पैसा खराब कर रहा है। नहीं, ये सब डायलॉग बोल के कुछ हासिल होने वाला नहीं। आज तू सही रास्ते पे नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा जरूर। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। कुछ भी हो जाए अपने को प्रोत्साहन कर सकेंगे। आप लोगों को सारेगामा पाधानी आता है? सुना है आपने? सारेगामा पाधानी का सुना है कि नहीं? गाना गाएंगे अपन? हाँ, चलो साथ में सारेगामा पाधानी। ठीक है? सा यहाँ से शुरू होता है और सा वहां खत्म होता है। टीचर्स डे है ना, तो चलो साथ में गाएं। ओके, 3, 2, 1। सारेगामा पाधानी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। क्या गाते हो आप? खुद के लिए ताली बजाओ। दुनिया को छोड़ो यार, दुनिया को कोई पसंद आया नहीं है अपना गाना। आप मेरे को ये बताओ, 250 लोगों की ऑडियंस के सामने आपको कभी गाना गाने का मौका मिलेगा? आज के बाद आप दुनिया को सबको बोल सकते हो मैं 250 लोगों के बीच में गाना गाया। क्या बात कर रहे हो? चल रहा है। लेकिन आज के बाद बोल सकते हो 250 के बीच में गाना गाया। सारेगामा पाधानी सा का मतलब मालूम है आपको? ये इस तरह का सुर क्यों, इस तरह का सरगम क्यों? ये तो मालूम है अपने को सारेगामा पाधानी संगीत का एक हाल, लेकिन ये क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। इंपॉर्टेंस ऑफ सिम्फनी, यस, बट देयर इज अ डीपर मीनिंग टू इट। नॉट जस्ट सिम्फनी, नॉट जस्ट वॉइस, देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग टू इट। ये जो 7 सुर है ना, ये हर सुर का एक मतलब है। सा यानी साकार ब्रह्म। आप अभी नहीं भी लिखे तो चलेगा, अंत में मैं सबको बता दूंगा वापस। अभी अगले 15-20 मिनट ना कोशिश करके पूरा अच्छे से सुनो मेरी बात, और ये समझ लो कि मैं सिर्फ आपके लिए बात कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं। सा मतलब साकार ब्रह्म। साकार मतलब ब्रह्म का मतलब क्या है? देखिए, हर इंसान के पास 5 इंद्रियां होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 सेंसेस। और आज हमारे पास जो भी ज्ञान है वो इन इंद्रियों की वजह से। अगर इन इंद्रियों का योगदान मैं अपने जिंदगी से निकाल लूं
तो मेरे पास अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आपका नाम क्या है? सविता। सविता। इनका नाम है सविता। सर सविता ना? आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? माँ का सुन के। माँ का सुन। तो जब सविता जी छोटी थी ना, तो माँ उनको गोदी में लेती थी ऐसे, ओ मेरी सविता, मेरा लाजा बच्चा, बड़ी होके बहुत सुंदर बनेगी, ऐसे करके मम्मी ऐसे करती होगी, बराबर। और थोड़े बड़े हुए आसपास में सब इनको देख के बोल रहे सविता 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 सविता। तो इनको शायद ये एक प्रश्न आया कि नई सविता हूं क्या? कैसे समझा इनको इनका नाम सविता है? आंख से देखा, कानों से सुना। अगर मैं आंख और कान का योगदान निकाल लूं, इनका नाम क्या रहेगा? इनको क्या समझेगा? मैं आज जो भी हूं, मेरे पास जो भी ज्ञान है, वो मेरी इंद्रियों की वजह से है। मेरी आंख और मेरे कान, मेरी दो इंद्रियां। इंसान की एक छोटी सी कमजोरी है। वो कमजोरी ये है कि अगर वो कुछ चीजें इंद्रियों से नहीं समझ सकता है, तो वो चीजें उसको हकीकत लगती नहीं है। जैसे हर धर्म में कहा जाता है कि भगवान एक है, सर्व ज्ञाता है, सर्व संपन्न है, सब चीजों में, कण कण में है कि नहीं? लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा ये भगवान है, तो आपको इसमें भगवान दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हमको जो भगवान के तरह से पेश किया गया है, जो रूप पेश किया गया है, ये मैं आपके सामने अगर शिवलिंग लेके आ जाऊं, तो आपको लगेगा नहीं बरोबर ये भगवान है। सही है गलत है? अपना ही धर्म ये भी बोलता है कि हर चीज में भगवान है, लेकिन मुझे और आपको हर चीज में भगवान दिखता है क्या? क्यों नहीं दिखता? ये हमारी इंद्रियों की कमजोरी है कि मुझे जो दिखता है, जो समझता है, जो मुझे बताया गया है, वही मेरे को हकीकत लगता है, दूसरा मुझे हकीकत नहीं लगता है। समझ लीजिए, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए न्यूयॉर्क जाता हूं, यूएस, और उस दिन इंटरनेट डाउन है, तो मैं स्काइप से, मैं फोन से अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है उनको देखने की, उनसे मिलने की, उनको बात करने की। मुझे याद आता है कि मेरे जेब में उनका एक फोटोग्राफ है, तो मैं वो फोटोग्राफ निकालता हूं और फोटोग्राफ को देख के उससे बात करता हूं। तो मेरी धर्म पत्नी भी है उसमें, मेरे बच्चे भी है उसमें, तो उसमें देख के मैं बात करता हूं और मुझे लगता है कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं। होता है कि नहीं? अभी हकीकत में मुझे ये भी मालूम है कि ये जो है ना, ये कागज है और कागज के ऊपर कुछ केमिकल्स है। ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरे बच्चे भी नहीं है, लेकिन मैं उनके अंदर वो देखता हूं। उसी तरह से जब इंसान को आध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो संगीत बोलता है सा। अगर तुम्हें आध्यात्म में आगे बढ़ना है, अगर तुमको रिलीजन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले वो हमको एक साकार ब्रह्म देता है, एक ऐसा आकार देता है जिसमें हम भगवान को देख पाते हैं। तो अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मुझे क्रॉस दिया जाता है। अगर मैं मुसलमान हूं तो कहा जाता है कि आप पश्चिम की तरफ देख के अपनी दुआएं पढ़ो और आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं ऊपर वाले तक पहुंच जाएंगी। एक पश्चिम की दिशा दी जाती है जो मुझे वापस मेरी इंद्रियों से समझ में आता है। अगर मैं सिख हूं तो मुझे किताब दिया जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब, कि जो है वो यही है, सा यानी साकार ब्रह्म। अगर आध्यात्म में मुझे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत होगी साकार ब्रह्म से। सा के बाद में रे मतलब ऋषि मुनि। ये जो भगवान है, इसके रास्ते क्या है, इसके वास्ते क्या है?
क्या आचार सही है और क्या विचार सही है, रूल्स क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे कौन समझाएगा? जब कोई इंसान शरीर के बारे में अधिक पढ़ता है, समझता है, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं। जब वो फिजिक्स के बारे में ज्यादा पढ़ता है तो वो फिजिक्स में एक्सपर्ट बन जाता है। जब वो धरती के बारे में पढ़ता है तो उसके बारे में एक्सपर्ट बन जाता है। अगर मुझे बीज बोना है, अगर मुझे खेती करना है, तो मैं उस इंसान के पास जाता हूं जो इसके बारे में विशेष ज्ञान रखता है। मुझे अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो मैं उस अध्यापक के पास जाऊंगा जिसके पास इसके बारे में विशेष ज्ञान है। मैथ्स के बारे में पूछना है तो मैं ज्योग्राफी टीचर के पास में नहीं जाऊंगा, मैं मैथ्स टीचर के पास में जाऊंगा। उसी तरह से जब मुझे भगवान के बारे में समझना है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष इस दिशा में गुजारे हैं, इस तरफ जो भी ज्ञान है वो हासिल करने में उन्होंने कोशिश की है। ब्राह्मण कौन? जिसके पास ब्रह्मांड का ज्ञान हो वो ब्राह्मण। पूरे ब्रह्मांड को चलाने में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको वो ज्ञान है वो ब्राह्मण है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है क्या? वकील का बेटा वकील, टीचर का बेटा टीचर? तो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता। लेकिन हमारे समाज में यह गलत मापदंड हो गया आज के दिन कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर का खिताब पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण का बेटा को हम ब्राह्मण मान लेते हैं, हालांकि उसने उस तरफ कुछ कोशिश भी नहीं की है, तो उसके पास वो ज्ञान भी नहीं है। तो अगर मैं किसी ब्राह्मण को आज पूछता हूं कि ब्राह्मण देव मुझे ये समझाइए जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, उसको मालूम ही नहीं। ये गायत्री जपम एक मंत्र है, ये मंत्र करने से मुझे फायदा क्या होगा, उसको मालूम ही नहीं। ओम नमः शिवाय, इसमें इतनी शक्ति क्यों है, उसको पूछो, उसको मालूम ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर का बेटे के पास अगर आप जाओगे और पूछोगे भैया क्या दवाई लूं, उसको मालूम ही नहीं। लेकिन हम अपना अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हुए वो जो बोलते हैं उस गलत रास्ते पे चल देते हैं। अगर जाना है, अगर पूछना है तो ऋषि को पूछो, जिसने अपना जीवन इस तरफ लगा दिया, इस दिशा में लगा दिया। तो सा यानी साकार ब्रह्म, उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऋषि के पास। इसके लिए रे के बाद ग का मतलब होता है गंधर्व। गंधर्व, गांधर्व का मतलब क्या? आप में से कितने लोगों ने आज तक इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? बिजली को देखा है? नहीं। बिजली को देखा है? बिजली को, बिजली के यंत्रों को देखा है आपने? बिजली के द्वारा जो यंत्र काम करते हैं उनके काम को होते हुए देखा है। पंखा चल रहा है बिजली की वजह से, ये दिख रहा है आपको, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को देखा आपने? यू कांट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन आइज टू सी इलेक्ट्रिसिटी। नहीं देख सकते मैं यार, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी को मैं नहीं देख सकता, बिजली को नहीं देख सकता, लेकिन बिजली की वजह से क्या होता है मैं वो देख सकता। आप मानते मेरी बात को? उसी तरह मैं और आप भगवान को कभी नहीं देख सके। इन आंखों में उतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को देख सके, लेकिन भगवान की वजह से जो जो हुए हैं वो मैं और आप देख सकते हैं। सूरज, अब जिसने सूरज को बनाया है, जिसके अंदर इतनी ताकत है, जिससे हम सब जीवित हैं, उसकी ताकत कितनी होगी? हिमालय पर्वत,
अपना 1 BHK 2 BHK अपन घर खरीदते ना, अपने को लगता है अपन कितना समझदार है, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में, है कि नहीं? 2 BHK और साथ में गार्डन भी। कितना बड़ा गार्डन है? 25 स्क्वायर फीट, लेकिन गार्डन। और एक बार जब हिमालय जाते हो ना, करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ही है। हाँ, जिसने ये बनाया है उसके पास क्या ताकत होगी? आपको मालूम है, ये जो अपना सोलर सिस्टम है वो किसी चीज के ऊपर टिका हुआ नहीं। मेरे को और आपको खड़े रहने के लिए कुछ चाहिए, पूरा सोलर सिस्टम ऐसे ही हवा में लटक रहा है। ये सोचा आपने? वो क्या फैंटास्टिक सिस्टम बनाया है। एक तरफ इंसान है जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, दूसरी तरफ पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते। क्या बनाया है? अपन लोग ब्लड नहीं बना सकते, मालूम है? तो लेबोरेटरी में ब्लड नहीं बन सकता है। इसके लिए ब्लड की अगर जरूरत हो, खून की जरूरत हो, तो डोनेशन ही लेना पड़ता है। अपन एक कार बनाते लगते क्या दिमाग है, और वो कीड़े मकोड़े जो करोड़ों में है, वैसा अगर एक भी बना ले इंसान, तो बोलते हैं गा यानी गंधर्व। कभी भगवान आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप में विवेक है तो इन चीजों को देख के आपको समझेगा कि भगवान के अंदर ताकत है। तो सा रे गा, गा यानी गांधर्व, गांधर्व यानी जो भगवान के दूत हैं। तो इसके लिए बोलते हैं सूरज देव, गंगा माता, देवता मानते हैं। गांधर्व यानी देवता। गा के बाद में मां यानी माहीपाल। माहीपाल का मतलब राजा। सामवेद में राजाओं के लिए यह संदेश है कि जिस तरह से ऊपर वाला हम सबकी रक्षा करता है, उस तरफ धरती में तुम उसके उत्तरदायित्व, और तुम्हारी उत्तरदायित्व तुम्हारी प्रजा है। जिस तरह से वो तुम्हारी देखभाल करता है, उस तरह से तुम्हें तुम्हारी प्रजा का देखभाल करना है। तुम प्रजा के शासक नहीं हो, तुम उनके पालक हो। तुम उनसे ले नहीं सकते, तुम्हारी सोच होनी चाहिए कि उनको दी क्या चीज है। भगवान तुमसे क्या लेता है? जो रिश्ता भगवान का तुम्हारे साथ है, वो रिश्ता तुम्हारी प्रजा के साथ होनी चाहिए। इस तरह से सामवेद में एक राजा को एक दर्जा दिया जाता है, प्रजा को बोला जाता है इसी तरह उनकी इज्जत करो। तो अगला जो ध्वनि है वो प यानी प्रजा, म यानी माहीपाल, माहीपाल यानी राजा, राजा के बाद में प्रजा, और प्र के बाद में ध का मतलब क्या है? धर्म। सुनिए, धर्म का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये नहीं है। यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य। आग का कर्तव्य है जलना, वो किसी के घर में भी हो, आग से जला। पानी का कर्तव्य क्या है? पानी का कर्तव्य है कि तुम्हें जिसमें रखा जाए वही तुम्हारा शेप होना चाहिए, वही तुम्हारा आकार होना चाहिए। तुम्हारा खुद का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। अगर राउंड बॉटल है तो तुम राउंड हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। तुमको दूसरों के हिसाब से ढलना है, किसी को तुम्हारे हिसाब से ढलना नहीं है। यह पानी का कर्तव्य है। हवा का कर्तव्य क्या है? बहना। तुम रुक नहीं सकते, तुमको बहना है। कहीं भी हो, भारत में हो तो ठीक, पाकिस्तान में हो तो ठीक, अफगानिस्तान में हो तो ठीक, अमेरिका में हो तो ठीक, हर जगह आग का मतलब है जलो, और पानी का मतलब है जिस चीज में हो वही तुम्हारा स्वरूप होना चाहिए, वही तुम्हारा आकार होना चाहिए। उसी तरह हर इंसान का एक धर्म होता है, उसका एक कर्तव्य होता है। जिस इंसान ने अभी तक अपना कर्तव्य नहीं समझा है,
उसने अपनी जिंदगी को जीने की शुरुआत भी नहीं की। आज अगर आप अध्यापक हो, टीचर हो, तो आपका कर्तव्य क्या है? सिर्फ सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, मैटर को कंप्लीट करना, कि जैसे उन्होंने बताया एथिक्स, बच्चों के अंदर कुछ ऐसा देना कि कल के दिन वो अच्छे इंसान बने। हम भारत में और भारतवर्ष में शुरू से बच्चों के चरित्र बनाने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की नहीं थी, उनके अध्यापकों की थी। इसलिए बच्चे गुरुकुल जाते थे, वहां अध्यापक को देख के, उनके व्यवहार से, उनका ज्ञान से, उनके साथ रहते हुए उनसे समझते थे। आज गुरुकुल तो नहीं, आज गुरु हमारे सब कूल हो गए। कूल गुरु का कर्तव्य है वो देना जिससे कोई बच्चा संपूर्ण बने, कंप्लीट बने। ये कर्तव्य अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमने अभी तक जिंदगी जीना शुरू नहीं किया। ठीक है, पढ़ाते हैं, अपना भी चेक लेके आते हैं, अपना घरबार चलाते हैं, लेकिन अध्यापक का कर्तव्य पूरा नहीं किया। घर जाते हैं तो अपने माँ बाप के प्रति आपका एक कर्तव्य है। मैं हर जगह ये कहता हूं, मुझे मालूम नहीं जब मेरे पिताजी का अंतकाल होगा तो मैं उनके मृत शरीर के ऊपर कितना रोऊंगा या रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा, मालूम नहीं मुझे, क्योंकि मेरा और उनका संबंध बहुत अच्छा है। हम आपस में जब भी मिलते हैं बहुत हंसते हैं। बाप बेटा जब मिलते हैं ना 2 घंटा तो 1.5 घंटा हम लोग हंसते हैं। ऐसी प्यारी प्यारी बातें होती है, मस्त मस्त चीजें होती है। मैं सबको ये बोलता हूँ, मेरे पिताजी के मृत शरीर के ऊपर भी, उनको मरा हुआ देख के भी, उनके पार्थिव शरीर को देख के शायद मेरे को वो सब चीजें याद आएगी जिसकी वजह से हम दोनों खुश हैं। मेरा कर्तव्य मेरे पिताजी के प्रति क्या है? उनके मरे हुए शरीर को ऐसे मारना, उनके छाती के ऊपर, पप्पा आप क्यों चले गए, पप्पा पप्पा आपको नहीं जाना चाहिए था, पप्पा एक बार आंख खोल दो, पप्पा पप्पा प्लीज, पप्पा वापस आ जाओ, पप्पा। आंख खोल दिया तो शायद मैं सो जाऊंगा। चलो जोक सपाट मजाक को बाजू में रखो। मेरा कर्तव्य मेरे पिताजी के प्रति क्या है? उनके पार्थिव शरीर के ऊपर होना मेरा कर्तव्य नहीं। जब तक वो जिंदा है, उनके आंख में आंसू नहीं आए, ये मेरा कर्तव्य है। I don't know whether I'll cry at the dead body of my father or not, but when he is alive, he will not cry. That is my duty. क्या फायदा उनके मरे हुए शरीर में बोलने का, पापा मेरे से गलती हो गई? उनको ये सब चीज की जरूरत नहीं है। जब वो जिंदा थे और बोलते थे नरेंद्र मेरे संग आ बैठ, 15 मिनट बैठ, तब मैं बिजी था। दुनिया में करोड़ों लोग शायद मेरी तारीफ करेंगे, मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया तो मेरी जिंदगी बेकार, मेरी जिंदगी का वैल्यू 0। घर में अगर बच्चे बोलते हैं पापा मेरे साथ बैठो, या मेरी लड़की के दिल के अंदर अगर कुछ भी शक है कि शायद मैं अच्छी नहीं हूं, शायद कोई और उसकी सहेली है जो देखने में बहुत खूबसूरत है और उसने बोल दिया महक को यार तू तो बड़ी बदसूरत है, और शायद उसके दिल को ठेस पहुंच गया, हाँ मैं बदसूरत हूं क्या, इसका मतलब मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, अरे बाप रे मेरा क्या होगा। अगर उसका दिल रो रहा है और उस समय मुझे टीवी में ज्यादा दिलचस्पी है या मेरा फोन में ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है, मैं क्या कर रहा हूं बाप के हिसाब से? धर्म में मैं हो गया 0, बाप का धर्म में अदा नहीं कर पाया। फिर जब उसकी शादी होगी उस समय रो के क्या फायदा? गाना चलेगा उस समय बाबुल की दुआएं, नरेंद्र जी भी यहां रोना चालू। क्या करेंगे? इतने दिन घर में थी तब तो उसकी तरफ ध्यान गया नहीं, अरे जब जा रही है फोकट कर दिखाने के लिए रोना, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सब रोते इसके लिए मैं भी रोएगा, कमाल है। तो मैंने कर्तव्य कौन सा निभाया? ध यानी धर्म, धर्म मतलब कर्तव्य। सारेगामापा धा, प्रजा में हर इंसान का धर्म है अपना कर्तव्य निभाना। आपका कर्तव्य क्या है?
अगर आपके बच्चे, उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या है? आपके क्लास के अंदर छात्र छात्राएं, उसके प्रति कर्तव्य क्या है? इस देश के प्रति कर्तव्य क्या है? खुद के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? ये नहीं समझे तो जिंदगी जीना चालू भी नहीं की। फिर वही, मेरा आज जो है वो कल का जेरॉक्स कॉपी, मेरा जो कल है वो आज का जेरॉक्स कॉपी, कैसे तो भी घसीट रहे, पिसट रहे, निकल रहे, लग रहे हैं आगे। हर समय उदास चेहरा, अंदर एक बड़ी उदास आत्मा, चेहरा ऐसा, कहीं भी जाओ तो क्या है चल रहा है, ऊपर आसमान नीचे जमीन, बीच में मर रहे हैं। यही जिंदगी। और जो इंसान अपने धर्म के हिसाब से जीता है, यानी कर्तव्य के साथ जीता है, उसके साथ क्या होता है? अगला स्वर क्या है? नि मतलब निराकार। निराकार मतलब क्या है? अभी तक मैं जो भी बात कर रहा था सिर्फ इसके लिए कर रहा था। निराकार का मतलब वो ब्रह्म जिसमें कोई आकार नहीं है। जब मैं कर्तव्य की जिंदगी जीता हूं तो मेरे साथ निराकार ब्रह्म चलता है, मुझे उसका अनुभव होता है। मेरी प्रार्थना फिर सुबह की 15 मिनट की पूजा नहीं है, मेरी जिंदगी मेरी प्रार्थना बन जाती है। जिंदगी ऐसा जियो कि तुम्हें यह महसूस हो कि भगवान मेरे साथ है, और वो तुमको तभी महसूस होगा जब तुम धर्म के हिसाब से जियोगे, अपने कर्म के हिसाब से जियोगे, अपने कर्तव्य के हिसाब से जियोगे। नहीं तो 15-20 मिनट मस्का मारो, रोज भीख मांगो, हे भगवान मुझे ये दे दे, अगले दिन हे भगवान मुझे वो दे दे, तीसरे दिन भगवान प्रमोशन करवा दे। वो क्या एजेंट है? अपनी प्रार्थना भीख हो गई है, क्योंकि अपने कर्तव्य के हिसाब से जिंदगी नहीं जी रहे। इसके लिए धर्म का मतलब धर्म, धर्म यानी कर्तव्य। जब कर्तव्य के हिसाब से जियोगे, निराकार ब्रह्म तुम्हारे साथ है, तुमको पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदर टेरेसा के बारे में लोग बोलते थे, जब वो चलती थी ना, लगता है कि उनके साथ एक तेज है, एक शक्ति है, भगवान लगता है उनके साथ है। जब हम पढ़ाते हैं ना, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये इंसान के साथ में भगवान है, देखो पढ़ाता कैसे। उस दिन हम अच्छे अध्यापक बनते हैं, तब तक बहुत विकास बाकी है। इसके लिए नी यानी निराकार, हर इंसान का लक्ष्य होता है निराकार ब्रह्म, साकार ब्रह्म नहीं। और हम में से अधिकतर लोग साकार ब्रह्म में लटक जाएंगे। अभी गणपति आ रहा है, वही गणपति को टेके पूजा करेंगे, उसके अलावा किसी में भगवान दिखेगा ही नहीं। जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं, अनुभव तो बिल्कुल नहीं। और लास्ट में जो सा है वो साकार ब्रह्म, कि अब मुझे हर किसी में भगवान दिखता है, हर चीज में भगवान दिखता है। अब मैं भक्त हो गया हूं, तब तक मैं ढोंगी हूं। सारे गामा पाधानी सा का अर्थ, उसका मतलब, उसका उद्देश्य है अपने कर्म के हिसाब से जियो और अपने धर्म के हिसाब से जियो। यही चीज अपने को कक्षा में बच्चों को भी समझाना और बोलना है कि तुम्हारा धर्म क्या है। आज जब क्लास में आते हो, स्कूल में आते हो, तो तुम्हारा स्कूल में धर्म क्या है। आज माँ बाप जब मेहनत करते हैं, किसी तरह से पैसे बचाते हैं और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए, फीस के लिए भरते हैं, तुम्हारा उनके प्रति धर्म क्या है। तुम जब रात को घर वापस जाते हो तो घर जाके तुम्हारा माँ बाप के प्रति धर्म क्या है। तुम्हारे अगर छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके प्रति तुम्हारा धर्म क्या है। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारा कर्तव्य, और तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जो भी हो जाए सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना। एक तरफ इस सेशन से अपन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। पहली 3 चीज याद है आपको? प्रश्न पूछना याद है आपको? किसी का इंतजार नहीं करना है याद है आपको? और खुद का विकास करना। इन 3 चीजों से आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। उनके अंदर वो करेंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4 चीजें हम करेंगे, जब वो नहीं है तो भी उनकी निंदा नहीं करेंगे, उनके सामने उनकी तारीफ करेंगे।
उनको ये समझाएंगे कि तुम्हारा एक महत्व है और हर जगह उनको प्रोत्साहन देंगे। ये दो चीज़ों के साथ में जब आप सारे गाँव में पादा नहीं से उनको सिखाओगे, उम्मीद करता हूँ कि ये एक सेशन से उनके अंदर समझ और ताकत दोनों आ जानी चाहिए कि ज़िंदगी में सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं चलना है। किसी को जो करना है कर देना, दूसरे को जो बोलना है बोल देना। कोई भले कोई भी लोभ दे, प्रलोभ दे, लेकिन मैं वही करेगा जो सही करेगा। अगर ये ताकत अपन ने बच्चों को दे दी ना, और अगर ये ताकत आपके अंदर आ गई ना, कुछ तो भी कमाल करेंगे आप। साधारण सा जिंदगी नहीं। यही मेरी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।